हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग भारत में प्रथम कला की दृष्टि से भारत में प्रथम बिंदुओं को देख रहे थे, तो उसी की श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन है। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम है, जिनको 2001 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार मिला था। और राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत भी 2001 से ही हुई है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम समीक्षावादी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो प्रथम समीक्षावादी चित्रकार है रामचंद्र शुक्ल। फिर नेक्स्ट है, भारत में समीक्षावादी शैली की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में समीक्षावादी शैली का शुरुआत करने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा जीन ऑनर फ्रेगोनॉर्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन हैं। तो रामचंद्र शुक्ल है। तो कौन सा पुरस्कार है, जीन ऑनर फ्रेगोनॉर्ड। ओके, फिर देखते हैं, दक्षिण भारतीय आधुनिक कला के जन्मदाता व अग्रदूत किसे कहा जाता है। दक्षिण भारतीय, ओके, तो किसे कहा जाता है, के.सी.एस. पन्नीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तांत्रिक कलाकार किसे कहा गया है। तो के.सी.एस. पन्नीकर को ही। और जब क्वेश्चन आएगा प्रथम भारतीय व नौतांत्रिक, प्रथम भारतीय नौतांत्रिक कलाकार, तांत्रिक कलाकार होगा तो के.सी.एस. पन्नीकर, नौतांत्रिक कलाकार होगा तो जी.आर. संतोष। कौन है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कट गया है, जी.आर. संतोष। ओके, जी.आर. संतोष। अगर ऑप्शन में जी.आर. संतोष नहीं है, के.सी.एस. पन्नीकर है, तो पन्नीकर भी लगा सकते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित कला संकाय लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे। ठीक है, तो प्रवेश पाने वाले प्रथम कलाकार हैं ललित मोहन सेन। 1912 में इनका एडमिशन हुआ था, प्रवेश लिए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे। तो ग्राफिक कला के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे, जयकृष्ण अग्रवाल, और कब समय था 1963। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ कला महाविद्यालय का प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे। तो प्रथम भारतीय प्राचार्य असित कुमार हल्दर थे, और समय क्या है 1925। ओके, फिर देखते हैं, चित्रण में एनकास्टिंग तकनीक का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे। तो कौन थे, असित कुमार हल्दर थे, असित कुमार हल्दर ही थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिल्प निर्माण के लिए जूट की रस्सी या मैक्रम सामग्री का प्रयोग करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है। तो मृणालिनी मुखर्जी। कौन है, मृणालिनी मुखर्जी, जो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं। फिर अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्ति शिल्प किसे कहा जाता है। तो लतिका कट, प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्ति शिल्पी लतिका कट हैं। ओके, फिर देखते हैं, भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है पहला कलाकार कौन सा है, समूह कौन सा है, कलकत्ता ग्रुप, जो 1943 ईस्वी में आया था। ओके, फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह कौन सा है। तो ग्रुप 8, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार किसे कहा गया है। तो अब्दुल रहमान चुगताई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे कहा गया है। तो दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई को ही कहा गया है। फिर देखते हैं, सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गज़लों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन हैं। तो अब्दुल रहमान चुगताई ही हैं। ओके, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कास्ट उत्कीर्णन या वुड इंटेग्रेलियो तकनीक के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं, किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया है इसका। तो सनतकर। कौन है, सनतकर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन है। दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन है। तो कौन है, ए.पी. पेनीर सेल्वम है, जो लाल मछली शीर्षक कलाकृति में ये प्रसिद्ध है। लाल मछली शीर्षक कलाकृति, ये किसकी, लाल मछली,
तो AP पन्नीर सेल्वम की है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय काष्ठ छापाकार कौन है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय काष्ठ छापाकार हैं मनहर मकवाना, जो इनको 1964 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो काष्ठ छापाकार के रूप में इनको पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं अगला है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर शंपूरानंद। कब रहे हैं? 1962 ईस्वी में। तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना भी 1962 में हुई थी। ओके, फिर देखते हैं, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम फेलो सदस्य कौन निर्वाचित किए गए थे? तो फेलो सदस्य कौन निर्वाचित किए गए थे? राय कृष्णदास 1970 में। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। कब थे? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम फेलो सदस्य कौन चुना गया था? तो प्रथम फेलो सदस्य चुने गए थे यामिनी रंजन राय 1955 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यामिनी रंजन राय प्रथम फेलो सदस्य चुने गए थे। कहाँ के? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के। फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, चित्रकला के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम कलाकार कौन है? तो मकबूल फिदा हुसैन, या कह सकते हैं MF हुसैन। किस लिए इनको मिला? कौन सी है जिसके लिए इनको मिला था? तो जमीन के लिए मिला था। कब मिला था? 1955 में। फिर देखते हैं, भारत के पहले चित्रकार जिनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। कब हुए थे? 1971 ब्राजील में। ओके, कौन सा चित्र था? महाभारत था। ओके, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, चित्रों में वास तकनीक का प्रयोग करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो राम गोपाल विजयवर्गीय। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र कौन है? प्रथम छात्र की बात आती है तो राम गोपाल विजयवर्गीय। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना गया है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय को। फिर सर्वप्रथम कट कैनवास तकनीक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? तो KH आरा। कौन है? KH आरा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक कला में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण करने वाले या स्टिल लाइफ चित्रण करने वाले कलाकार कौन माने जाते हैं? तो KH आरा। फिर है, कलाकृतियों के लिए सफ़ेद बिंदियों का प्रयोग करने वाली पहली कलाकार कौन है? तो भारती खेर। कौन है? भारती खेर। फिर देखते हैं, दक्षिण भारत की कला में आधुनिकता के जन्मदाता कौन माने जाते? तो अभी पिछले उधर बताए हैं क्या कौन है? तो KCS पन्नीकर हैं। यहाँ पे पन्नीकर होगा, KCS पन्नीकर। फिर देखते हैं, भारत में प्रथम पाटरी स्टूडियो स्थापित करने वाले कलाकार कौन हैं? तो पाटरी स्टूडियो स्थापित करने वाले कलाकार गुरुचरण सिंह हैं। गुरुचरण सिंह है, याद रखेंगे, गुरुचरण सिंह है। फिर है, उत्तर प्रदेश में रेड क्ले पॉटरी स्थापित करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो KV जेना। कौन, किसका नाम आता है? KV जेना। KV जेना है। फिर अगला देखते हैं, भारत का पहला ब्लू पाटरी कलाकार या कह सकते हैं ब्लू पाटरी का जनक किसे माना गया है? ठीक है, तो जनक की जब बात आएगी तो किसको माना गया है? कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत जनक हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, जल रंगों के साथ फिंगर नेल आर्ट
या नख कला के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो नख कला या नेल आर्ट के जो जल रंगों के साथ, वो भी जल रंगों के साथ, तो ये कौन कलाकार है? शेखर चंद्र जोशी। शेखर चंद्र जोशी के नाम आता है जब पूछा जाएगा जल रंगों के साथ फिगर नेल आर्ट के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। फिर अगला देखते हैं, अकादमिक यथार्थवाद की परंपरा को तोड़ने वाले प्रथम भारतीय शिल्पकार कौन है? तो वो कौन है? तो एस धनपाल। ओके। फिर देखते हैं, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ठीक है, तो दशरथ पटेल। कहाँ के थे? तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? तो अहमदाबाद में है, जिसको NID भी कहते हैं। और इसके प्रथम महानिदेशक कौन है? दशरथ पटेल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दशरथ पटेल, जो 1961 में थे। फिर देखते हैं, पत्थर को तराश कर सबसे विशालतम मूर्ति निर्मित करने वाले प्रथम मूर्तिकार। पत्थर को तराश कर सबसे बड़ी मूर्ति बनाने वाले प्रथम मूर्तिकार कौन है? तो आधुनिक मूर्तिकार हैं बलबीर सिंह कट्ट। फिर देखते हैं, प्रथम भारतीय संस्थापन इंस्टॉलेशन जिसको कहते हैं कलाकार किसको माना गया है? तो विवान सुंदरम को। ओके। फिर देखते हैं, मूर्ति शिल्पियों के लिए सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि का प्रयोग करने वाले प्रथम मूर्तिकार कौन है? तो राजेंद्र टिक्कू हैं। फिर चित्रों में सर्वप्रथम सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले चित्रकार निरोज मजूमदार हैं। फिर देखते हैं, चित्रों में सर्वप्रथम वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन हैं? तो गुलाम मोहम्मद शेख का नाम आता है, गुलाम मोहम्मद शेख। ओके। फिर अगला देखते हैं, भारत की प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में जानी जाने वाली कलाकार कौन? केंद्रित चित्रकार तो कौन है? शिल्पा गुप्ता। फिर अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय आयरन नेल आर्टिस्ट, या जिसको कहते हैं आयरन नेल आर्टिस्ट, जब जल रंगों के साथ पूछा जाएगा तो किसको बताया गया है? जब जल रंगों के साथ फिगर नेल आर्टिस्ट का नाम पूछा जाएगा तो शेखर चंद्र जोशी होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्रथम भारतीय आयरन नेल आर्टिस्ट, जो लौ नाखूनी कलाकार किसे कहा गया है? तो वाजिद खान को। किसको बोला गया है? तो वाजिद खान को ये कहा गया है, वाजिद खान है। ठीक है, वाजिद खान का नाम आता है। फिर आगे देखते हैं, प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाने के लिए जाना जाता है तो वो है अंजलि एला मेनन। फिर प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर या सिग्नेचर करने के लिए जाने जाते हैं तो वो कौन है? मंजीत बावा। इसमें दोनों में देखिएगा, पहला क्या है? अंगूठे का निशान, अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाने वाले पहले कलाकार कौन है? तो अंजलि एला मेनन। अगर पूछा जाएगा हस्ताक्षर करने वाले, अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर करने वाले कलाकार कौन है? तो मंजीत बावा। ओके। फिर हस्त लोक कला या बाग प्रिंट, जिसको बाग कस्बा मध्य प्रदेश का ये माना जाता है, तो का जन्मदाता किसे माना जाता है? हस्त लोक कला बाग प्रिंट्स का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जन्मदाता इसका किसे माना जाता है? तो इस्माइल सुलेमान खत्री को। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, पहली महिला फड़ चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पार्वती जोशी, जो राजस्थान से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रथम बैच के छात्र कौन थे? तो ज्योति भट्ट थे। कब से कब तक? 1950 से 54 तक। फिर शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार, तो किसका नाम आता है? लीला मुखर्जी का। फिर भारत के प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं? तो आनंद प्रसाद बागची। फिर है सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गज़लों पर आधारित चित्रण करने वाले, ये तो दोबारा आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अब्दुल रहमान चुगताई हैं। फिर अगला देखते हैं,
संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम डीन किसे नियुक्त किया गया था? तो के.एस. कुलकर्णी। ये पेपर में पूछा जा चुका है 2021 के पेपर में। के.एस. कुलकर्णी का नाम आता है जो 1972 में। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कमेंट ज़रूर करें और क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।